सामईन हज़रात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बहुत अहम गुफ्तगू मैं शुरू करने जा रहा हूँ लईन वसीम रज़वी के बारे में। वसीम रज़वी की जो बातें हैं, बहरहाल उन बातों का जवाब देना उलमाए इस्लाम की ज़िम्मेदारी है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की तौफ़ीक़ से मैं आज उसे ऐसा मुस्कित जवाब दूँगा कि सुबह क़यामत तक उसके बाद कोई इस किस्म की बातें नहीं कर पाएगा। चूँकि वसीम रज़वी की एक क्लिप मैंने सुनी, वो यहाँ तक कह रहा है कि वसीम रज़वी वर्सेस आल वर्ल्ड मुस्लिम हो जाएं तब भी जो है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चूँकि आदमी बड़ा है, बड़ी बातें कर रहा है, तो कुछ वजाहत ज़रूरी है। आप लोगों से जिससे भी मुमकिन हो वो मेरी इस बात को, मेरे इस पैगाम को बराए करम वसीम रज़वी तक पहुँचा दे। लईन वसीम रज़वी, तो ये ना समझना कि ये जो शख्स बोल रहा है ये ऐसे ही कोई आम आदमी है और शोहरत तलब करने के लिए ऐसा कर रहा है। तेरे इल्म के लिए मैं बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन्नी हनफ़ी मसलक से बिलोंग करता हूं और सुन्नी और हनफ़ियों का पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा इदारा है वो सूबे उत्तर प्रदेश ही में है, जिसे अल जामियतुल अशरफिया कहा जाता है, मुबारकपुर आज़मगढ़ में जो मौजूद है। सुन्नियों हनफियों का पूरे हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा मदरसा माना जाता है। तू जाके पता लगा लेना। वहाँ से मैंने पढ़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से न सिर्फ़ पढ़ा है बल्कि मैंने टॉप किया है। और उसके बाद में आगे की तालीम मैंने पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी जामे अज़हर काहिरा मिस्र से 4 साल आला तालीम हासिल की है। इसलिए पूरे होश व हवास में और पूरी ज़िम्मेदारी और समझदारी के साथ मैं आज तुम्हें एक चैलेंज कर रहा हूँ। लईन वसीम रज़वी, मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। देखो ये मेरे हाथ में क्या है। ये है कुरान पाक, अल कुरानुल करीम। आप सारे लोग जानते हैं ये कुरान पाक है। वसीम रज़वी की शुरुआत हुई पहले 26 आयतों को लेकर के। उसने कहा कि ये कुरान की आयतें नहीं, फिर पूरे कुरान को उसने कहा कि ये अल्लाह का कलाम नहीं, फिर उसके बाद में नबी का इनकार किया और फिर उसके बाद में खुदा का इनकार किया तक वो पहुंच गया। तो वो ये समझ रहा है कि मैं बिल्कुल सही हूँ। तो एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आज वसीम रज़वी मैं सिर्फ़ तुमको मुखातब करके ये बात कह रहा हूँ। तुम्हारी तरह मैं भी मान लूँगा कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। ये कुरान, सुन लो वसीम रज़वी, इस कुरान के बारे में तुम्हारी तरह मैं भी मान लूँगा कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, मगर तुम सिर्फ़ मेरे एक सवाल का जवाब दे दो और मैं पूरे होशो हवास, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ एक मजहबी स्कॉलर, मुफ्ती मोहम्मद शरीफ मिसबाही अज़हरी, उस्ताद जामिया इस्लामिया रौनाही फ़ैज़ाबाद, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जैसे तुम ये कह रहे हो कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है, तुम्हारी इस बात को मैं भी मान लूँगा कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है। तुम्हारे साथ मैं मान लूँगा, सिर्फ़ तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। ये ओपन चैलेंज है लईन वसीम रज़वी को और आप हज़रात से मेरी गुजारिश है कि उस तक ये मेरा पैगाम पहुंचा दो। तो वसीम रज़वी तू सुन ले, तेरी तरह मैं भी ये मान लूँगा कि ये अल्लाह का कुरान नहीं है। बस तुम सिर्फ़ मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, क्योंकि जब ये अल्लाह का कुरान ही नहीं रहेगा तो फिर तेरे कहने के मुताबिक मोहम्मद माज़ल्ला मोहम्मद भी झूठे, उनका खुदा भी झूठा, ये किताब भी झूठी, क्योंकि सारी शुरुआत जो तेरी है वो इसी किताब से है।
ये तो हुआ चैलेंज वसीम रज़वी के लिए। अब वो सवाल क्या है? सामीन हज़रात, एक बात मैं आपको बताऊं, चूँकि वसीम रज़वी का ताल्लुक़ शिया कम्युनिटी से है, शिया जमात से। मुसलमानों में दो बड़ी जमातें दुनिया जानती है, शिया और सुन्नी। शियों के अंदर एक बात जो है उड़ी हुई है या मशहूर है कि असल में कुरान में 30 नहीं बल्कि 40 पारे थे। 10 पारे हज़रत अली की शान में थे, जिनको खुलफा ने जो है कुरान में शामिल नहीं किया। अब ये सारे शिया ये बात नहीं कहते हैं, लेकिन उनके अंदर ये बात कुछ लोग बयान करते हैं, उड़ाए हुए रहते हैं। तभी ये बात हम तक पहुंची, बगैर किसी के उड़ाए तो ये बात हम तक पहुंची नहीं होगी। तो शियों में ये मशहूर है। तो वसीम रज़वी ने जब ये देखा कि भाई अंदरूने खाना तुम लोग ये कहते हो कि पूरा कुरान 40 पारे थे असल में, और अब ये 30 ही पारे हैं, 10 पारे जो है तो हटा दिए गए जो हज़रत अली के शान में थे। तो अब जब मैं उसी कुरान के बारे में कह रहा हूँ कि ये कुरान सही कुरान नहीं है, तो शियों तुम खुद ही क्यों नहीं मेरा साथ दे रहे हो? क्योंकि वाह आलम यह है कि वसीम रज़वी का साथ खुद शिया भी नहीं दे रहे हैं। बहरहाल वो एक अलग मसला है, देना दें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान के बारे में इतनी बड़ी बात वही शख्स कह सकता है जो शिया कम्युनिटी से आए, सुन्नी कम्युनिटी से आने वाला आदमी नहीं कह सकता। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, देखिए, थोड़ी देर के लिए इंसाफ से फ़ैसला करने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मैं एक मुसलमान नहीं हूँ। वसीम रज़वी, तुमको मैं मसला समझा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूँ मैं एक मुसलमान नहीं हूँ। जब मैं एक मुसलमान नहीं हूँ तो मेरे लिए सिर्फ़ ये एक किताब है जिसको कुरान शरीफ कहते हैं। यानी ये मुसलमानों की एक धार्मिक किताब है जिसके बारे में मुसलमान ये दावा करते हैं कि ये अल्लाह ने अपने पैगंबर पर, आखिरी पैगंबर पर नाजिल फरमाई। ये अल्लाह की किताब है। मगर मैं थोड़ी देर के लिए ये फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मगर मैं एक इंसान हूँ। तो मैं इंसानों की बात करती हूँ ना, मैं एक इंसान हूँ, मगर हाँ मैं एक मुनसिफ़ इंसान हूँ। एक मुनसिफ़ इंसान के नाते आज मैं इंसाफ के साथ जो है तो ये जानना चाहता हूँ कि ये अल्लाह का कुरान की किताब है या नहीं है, ये अल्लाह की किताब है या नहीं है। तो देखो, पूरी दुनिया का जायज़ा ले लो, पूरी दुनिया को तुम अपने सामने रखो। इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 800 करोड़ लोग मौजूद हैं। पूरी दुनिया में 800 करोड़। 800 करोड़ लोग दो खानों में तकसीम होते हैं। एक वो जो नास्तिक हैं, यानी दीन धर्म मज़हब को नहीं मानते हैं, और एक वो जो नास्तिक नहीं है, यानी दीन धर्म मज़हब को मानते हैं। जो दीन धर्म मज़हब को मानने वाले लोग हैं, जो इंसान हैं, उनमें जो बड़े बड़े मज़ाहिब हैं, मैं बताऊं आपको। ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, बुद्ध, सिख, जैनी, पारसी, और भी इसके अलावा लोग हैं। ये बड़ी बड़ी कौमें हैं। तो अंदाज़ा ये है कि तकरीबन 500 करोड़ लोग दुनिया में ऐसे होंगे जो धार्मिक हैं, यानी मज़हब को फॉलो करते हैं। अब उनका चाहे मानना है कुछ भी हो। और मान लीजिए एक हिसाब के लिए कि 3 करोड़ लोग नास्तिक हैं जो धर्म मज़हब को नहीं मानते हैं। अब ये जो 5 करोड़ लोग हैं जो धर्म मज़हब को मानते हैं, उसमें सबसे बड़ी कम्युनिटी ईसाई है, उसके बाद में मुस्लिम हैं, उसके बाद में हिंदू हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, जैनी हैं, पारसी हैं, पूरी दुनिया में, और जो नास्तिक हैं। तो ये जो दीन को मानने वाले हैं, इनमें से हर एक कम्युनिटी का ये दावा है कि ये हमारी धार्मिक किताब है। सबके पास कोई ना कोई धार्मिक किताब है। मिसाल के तौर पे ईसाइयों के पास बाइबल है, मुस्लिमों के पास ये कुरान शरीफ है, हिंदुओं के पास वेद हैं, पुराण हैं, श्रीमद् भगवत गीता है, रामायण है, और भी धार्मिक किताबें हैं। इस तरीके से यहूदियों के पास तौरेत है, और दिगर जो कौमें उनके पास भी कोई ना कोई अपनी धार्मिक किताबें हैं। अब रह गए जो नास्तिक हैं, यानी किसी दीन धर्म को नहीं मानते हैं, वो भी हक़ाइक़ को मानते हैं। हक़ाइक़ का मतलब ये है कि साइंस को मानते हैं। तो अब चाहे वो साइंस आप ले लीजिए, मेडिकल साइंस ले लीजिए, इंजीनियरिंग ले लीजिए, मैथमेटिक्स ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, ये पूरी दुनिया का मैं आपको अहाता कर रहा हूँ। तो मोटा मोटा मेरा कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो 800 करोड़ लोग मौजूद हैं, वो दो खानों में मुनक़सिम हैं। या तो वो किसी दीन धर्म को मानते हैं, या वो दीन धर्म को नहीं मानते हैं। जो लोग दीन धर्म को मानते हैं,
वो भी जो है तो दुनिया में तकरीबन 500 करोड़ या उससे ज़्यादा होंगे। अब ये जो दीन धर्म को मानते हैं, इन सब लोगों का दावा है कि इनकी एक एक किताब है कि ये हमारी धार्मिक किताब है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुसलमान कहते हैं कि हमारी धार्मिक किताब कुरान शरीफ सबसे पहली अव्वल, सबसे पहले मुकद्दम उसे रखते हैं। तो अब आप मेरी बात को बगौर सुनिए। पूरी दुनिया में इस वक्त, मौजूदा वक्त में, देखिए सबसे बड़ी जो दलील होती है और सबसे बड़ा जो फैक्ट होता है वो होता है मुशाहदा। मुशाहदा का मतलब ये नहीं कि मैं आपको ऐसी बात बता रहा हूँ जो पहले हो चुकी है, ऐसी बात बता रहा हूँ जो होने वाली, यानी पर वक्त जो मौजूद है। इस वक्त पूरी दुनिया में 800 करोड़ इंसान आबाद हैं, जिसमें से जो है बहुत सारे लोग अलग अलग मज़ाहिब के मानने वाले हैं। अब आप मेरी बात को गौर से सुनिए। जब से ये दुनिया कायम हुई है तब से लेकर के आज तक मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, मुख्तलिफ़ अदियान, मुख्तलिफ़ कौमें, मुख्तलिफ़ किस्म के उलूम व फ़नून, ये सारी चीज़ों पर जो है तो किताबें लिखी गई हैं, बहुत किताबें लिखी गई हैं। यानी एक अंदाज़ा आप ये लगा लीजिए कि अरबों खरबों किताबें हैं दुनिया में मौजूद, मगर उन अरबों खरबों किताबों में से मुझे ये एक किताब, जिसे कुरान मजीद कहते हैं, मुसलमान जिसे कहते हैं कि अल्लाह की किताब है, मुझे ये एक किताब मिली है। और मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ कि जो सवाल मैं इस किताब पे कायम कर रहा हूँ, वो जवाब अगर तूने दूसरी किसी किताब में दे दिए तो तेरी तरह मैं भी मान लूँगा कि ये अल्लाह की किताब नहीं है। अब वो मेरा सवाल क्या है कि ये जो कुरान है, कुरान शरीफ जो है, एक अंदाज़े के मुताबिक इस वक्त पूरी दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको ये पूरी कुरान मुज़बानी याद है। 1 करोड़। कैसे? हिंदुस्तान को ले लो। पहले हिंदुस्तान में लोग बयान करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में 2.5 या 3 लाख मस्जिदें हैं, ठीक है। और वसीम रज़वी, ये तू भी जानता है कि हर मस्जिद में रमज़ान के महीने में तरावी की नमाज़ होती है, ख़त्म कुरान होता है, ठीक है। और बल्कि जो बड़ी मस्जिदें, शहरों की मस्जिदें, वहाँ पर सिर्फ हाफिज़ ही को नहीं मुकर्रर किया जाता है तरावी सुनाने के लिए, बल्कि जो है तो उसके साथ एक सामी भी होता है। डबल हो गए। और उसके बाद जितने हाफिज़ों को तरावी पढ़ाने के लिए जगह मिलती है, उससे कई गुना हाफिज़ ऐसे होते हैं जिनको तरावी पढ़ाने की जगह नहीं मिलती है। बल्कि अक्सर किसी भी मस्जिद में तुम चले जाना तो एक हाफिज़ अगर तरावी पढ़ा रहा होगा तो उसके पीछे लुकमा देने के लिए 10 हाफिज़ मौजूद होते हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदों में, बड़े बड़े शहरों में। तो अगर जो है तो हिंदुस्तान के अंदर 2.5 लाख मस्जिदें मानी जाएं तो 2.5 लाख हाफिज़ तो ऐसे ही हो गए जिनको मस्जिदों में कुरान पढ़ाना है। फिर वो मस्जिद जहाँ सामे रहते हैं, फिर वो जिनको तरावी की जगह नहीं मिलती है। तो एक अंदाज़ा यह है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त अगर तू सर्वे करेगा तो तुझे 15 लाख लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको ये कुरान मुज़बानी आते हैं। 15 लाख लोग, हालांकि बहुत हैं, मैं इसलिए इतना कर रहा हूँ ताकि बात बिल्कुल जो है तो वाज़े रहे, उसमें कोई शक न रहे। 15 लाख। पूरी दुनिया में मुसलमानों की आबादी कितनी है? 150 करोड़। 25 करोड़ में 15 लाख हाफिज़ हैं। 150 करोड़ में तुम निकाल लो तो तुमको पता चलेगा कि 1 करोड़ लोग। और एक बात मैं आपको बताऊं, जामे अज़हर मिस्र में मैं रहा हूं, जामे अज़हर मिस्र में लाखों लोग हर साल जो है तो पढ़ करके फ़ारिग होते हैं। और वहाँ का एक ज़ाब्ता है कि जब तक कि आप कुरान के हाफिज़ नहीं हो जाएंगे, आपको जो है तो कुल्लिया यानी वहाँ का जो BA है मुकम्मल नहीं माना जाएगा। लाखों की तादाद में हाफिज़ वहाँ से पैदा हो रहे हैं। बाकी फिर हिंदुस्तान में सऊदी अरब और जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, 50-55 जो मुस्लिम कंट्रियाँ हैं, उन सब का डेटा आप निकाल लीजिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 करोड़ तो यकीनी उससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं 1 ही करोड़ मान रहा हूँ। तो इस वक्त इस रुए ज़मीन पे 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको ये किताब मुज़बानी याद है। पहली बात। अब तुझसे मेरा ये चैलेंज है कि पूरी दुनिया से तू खंगाल करके मुझे कोई भी एक ऐसी किताब ला करके दे दे, चाहे वो किसी की धार्मिक किताब हो, चाहे वो नास्तिकों की सबसे ज़्यादा आला लेवल की किताब हो, चाहे वो साइंस से रिलेटेड किताब हो, जोग्राफिया से रिलेटेड किताब हो, इंजीनियरिंग से रिलेटेड किताब हो, मैथमेटिक्स से रिलेटेड किताब हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किताब हो, किसी भी फ़न की कोई भी किताब मुझे ला करके तू दिखा दे। मैं तुझसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि तू मुझे इसका जवाब दे दे। ये सवाल है
कि सवाल ये है कि मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ मैं मुसलमान नहीं हूँ, तो मुझे पूरी दुनिया में इस किताब की तरह कोई दूसरी किताब नहीं मिल रही है। पहली बात कि इस वक्त 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हो जिनको ये किताब मुज़बानी याद हो। पहला 10 पॉइंट है मेरे। दूसरा पॉइंट, 9 साल की उम्र से लेकर के 70 साल से ज़्यादा की उम्र वाले भी जो है तो इस किताब के हाफिज़ हों। वो किताब जो तू मुझे ला करके देगा कि देखो ये किताब है जिसके 1 करोड़ से ज़्यादा हाफिज़ दुनिया में मौजूद हैं, तो दूसरी शर्त यह है कि 9 साल की उम्र से, क्योंकि इस किताब के हाफिज़ तो मैं 9 साल की उम्र से मैं ला करके दिखा दूँगा, 9 साल की उम्र से शुरू होते हों और 70 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों को ये किताब पूरी मुज़बानी याद हो। दूसरा, तीसरा, मर्द ही नहीं औरतों को भी ये किताब मुज़बानी याद हो। सिर्फ मर्द ही नहीं, औरतों को भी ये मुज़बानी किताब याद हो। बीना ही नहीं बल्कि मादरजाद अंधे भी, यानी जो पैदाइशी अंधे होते हैं, वो भी ऐसे मिल जाएं जिनको ये किताब याद हो। और ये सारी बातें कुरान के लिए जो मैं कह रहा हूँ ये सब कुरान में पाई जाती हैं। सिर्फ आँख वाले नहीं, जो मादरजाद अंधे होते हैं वो भी इस किताब के हाफिज़ मैं आपको ला के दिखा दूँगा। चार हो गए। पाँचवा, उस किताब के हाफिज़ गोरे, काले, अरबी, अजमी सब में जो है तो उसके हाफिज़ पाए जाते हैं। पाँचवीं बात। छठवीं शर्त, उस किताब के सफ़हात 600 से ज़ायद हों। उस किताब के सफ़हात 600 से ज़ायद हों। सातवीं शर्त, वो किताब उन लोगों को ऐसी याद हो कि एक हर्फ का भी फ़र्क ना आए। उन 1 करोड़ लोगों को वो किताब इस तरह याद हो कि उन 1 करोड़ में किसी में भी एक हर्फ का भी फ़र्क ना आए। आठवीं शर्त, चाहे याद करने वालों की मादरी ज़बान अरबी हो या कोई और हो, या वो किताब जो ला करके तुम मुझे बताओगे उस किताब की ज़बान याद करने वालों की वही ज़बान हो या दूसरी ज़बान हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो अजमी हैं, अरबी उनकी मादरी ज़बान नहीं है, मगर फिर भी वो अरबी में इस किताब को याद करते हैं। नौवीं शर्त, उस किताब के ऊपर 1400 साल से ज़्यादा का ज़माना गुज़र चुका हो, मगर इसके बावजूद उस किताब में एक हर्फ की भी तब्दीली ना आई हो। 9 हो। 10वीं शर्त, सबसे अहम शर्त, और जिस किताब को याद करने से किसी भी किस्म का कोई भी माली फ़ायदा जो है तो वाबस्ता ना हो। उस किताब को 1 करोड़ लोगों ने याद किया हो और उनका उससे कोई माली फ़ायदा जो है तो वाबस्ता ना हो। इंजीनियरिंग की किताब को याद करता है तो इसलिए ताकि मैं इंजीनियर बन जाऊं, डॉक्टरी की किताब को याद करता है इसलिए ताकि मैं अच्छा डॉक्टर बन जाऊं, या और भी किसी चीज़ की ज़बान। तो लब्बे लुबाब वसीम रज़वी, चूँकि तेरी पूरी गुमराहियत और तेरे पूरे इर्तिदाद का दारो मदार सिर्फ़ और सिर्फ ये एक किताब है। और वसीम रज़वी, मैं खुले तौर पे ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, मुझे तुम हल्के में मत लो। मैं पूरी ज़िम्मेदारी और होश के साथ ये बात कह रहा हूँ, अपने होश व खिरत के साथ समझ बूझ करके कि तुम्हारी तरह मैं भी मान लूँगा कि ये अल्लाह का कुरान नहीं है, यह अल्लाह की किताब नहीं है। सिर्फ तुम मेरे इस चैलेंज का जवाब दे दो। पूरी दुनिया से, और मौजूदा वक्त ही छोड़ो, जब से दुनिया आबाद हुई है तब से लेकर के आज तक, पूरी दुनिया में सिर्फ इस एक किताब को छोड़ करके, सिर्फ इस एक किताब को छोड़ करके हिंदू मज़हब की कोई किताब ला करके दिखा दो, ईसाई मज़हब की कोई किताब ला कर दिखा दो, खुद मुसलमानों की कोई किताब इसके अलावा खुद मुसलमानों की कोई दूसरी किताब ला करके दिखा दो, या और कोई धार्मिक किताब, कोई दुनिया के बड़े से बड़े उलूम व फ़नून की एक किताब सिर्फ ला करके दिखा दो। चाहे वो ज़बूर हो, वो इंजील हो, वो तौरेत हो, वो वेद हो, वो कुरान हो, वो श्रीमद् भगवत गीता हो, वो रामायण हो, या इसके अलावा किसी की दुनिया की कोई भी किताब, तुम एक किताब सिर्फ ला करके दिखा दो जिस किताब के इस वक्त रुए ज़मीन पर हाफिज़, यानी उसे हर्फ ब हर्फ याद करने वाले 1 करोड़ से ज़्यादा हों, और याद करने वाले 9 साल की उम्र से लेकर के 70 साल के से ज़्यादा की उम्र वाले हों। याद करने वालों में सिर्फ मर्द ही ना हो, औरतें भी हों। याद करने वालों में सिर्फ आँख वाले ही ना हो बल्कि वो भी हों जो मादरजाद अंधे हैं। याद करने वाले में गोरे, काले, अरबी, अजमी सब हों, और उस किताब के सफ़हात 600 से ज़ायद हों, क्योंकि इसके सफ़हात 611 हैं। ये हाफिज़ी है, गैर हाफिज़ी में तो ज़्यादा होते हैं, हाफिज़ी तुम ले लो। और पूरे 1 करोड़ से ज़्यादा याद करने वालों को ऐसा याद हो कि एक हर्फ का भी फ़र्क ना आता हो, और चाहे याद करने वालों की मादरी ज़बान उस किताब की ज़बान हो या ना हो,
और उस किताब के ऊपर 1400 साल से ज़्यादा का ज़माना गुज़र जाने के बावजूद उस किताब में एक हर्फ का फ़र्क ना आया हो, और आखिरी में उन 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उस किताब को सिर्फ इसलिए याद किया है कि उनके याद करने के बावजूद उनका कोई माली फ़ायदा उससे वाबस्ता नहीं है। हकीकतन अगर तुम इस सवाल का मेरे जवाब दे दोगे और एक भी ऐसी किताब ला करके दिखा दोगे जो इस किताब के चैलेंज को पूरा करती हो, तुम्हारी तरह मैं भी मान लूँगा कि ये कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। और ये कुरान अल्लाह की किताब है, ये किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है। और यही कुरान का सबसे बड़ा मुजिज़ा है। ये कुरान का एक मुजिज़ा है जो आज मैंने तुम्हारे सामने जो है तो ये मिन जानिबिल्लाह, अल्लाह की जानिब से, अपने असातिज़ा की दुआओं की बरकत से ये कुरान का अजीम मुजिज़ा मैंने आज तुम्हारे सामने ज़ाहिर किया है। सिर्फ अगर अभी भी तुम्हारे दिल में मुहर नहीं लगी है, ख़तम अल्लाहु अला कुलूबिहिम के दर्जे पे नहीं पहुँचे हो, तो या तो मेरे इस चैलेंज का जवाब ला दो, तो तुम्हारी तरह मैं भी मान लूँगा कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, या तो फिर आज भी वक्त है, अपनी इन सारी बातों से तौबा कर लो और वापस पलट करके आ जाओ। अल्लाह तबारक व ताला जो है तो आपके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। ये मैं तुमसे बहुत अदब के साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि मैं एक ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ, वरना मैं नाज़ेबा कलिमात भी इस्तेमाल कर सकता था। तो मैं एक ज़िम्मेदार आदमी हूँ, मैं सिर्फ वसीम रज़वी की जानकारी के लिए बता। और मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ साथियों, मैं चाहता हूँ कि बराए करम कोई भी किसी भी तरीके से, मेरा डायरेक्ट वसीम रज़वी से कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप लोग अगर करवा सकते हो, पहुँचा सकते हो, मेरी ये स्पीच और मेरा ये बयान वसीम रज़वी तक पहुँचा दो। ये ओपन चैलेंज है। वसीम रज़वी अगर मेरे इस चैलेंज को पूरा करता है तो मैं मुफ्ती शरीफ मिसबाही अज़हरी उस्ताद अल-जामिअतुल इस्लामिया रौनाही फैज़ाबाद वसीम रज़वी की तरीके से मानने के लिए तैयार हूँ कि हाँ, ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है। और अगर ये कुरान अल्लाह का कलाम है तो इस कलाम को लाने वाले मोहम्मद भी फिर सच्चे, और उस कुरान को भेजने वाला अल्लाह भी सच्चा, और इस कुरान की एक एक आयत सच्ची, और सारा किस्सा जो है तो ख़त्म हो गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल हम तमाम लोगों पर अपना ख़ास फ़ज़ल फ़रमाए और लोगों की सही इस्लाह फ़रमाए, और कुरान जो किताब मुजिज़ है उसकी आन बान शान को यूँ ही बुलंद फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।